हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइटस हर्निया एंड जीईआरडी के बारे में। दोस्तों, जीईआरडी का मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसका मतलब है कि हमारे स्टमक में एसिड का सिक्रीशन ज्यादा है और ये एसिड रिफ्लक्स होके ऊपर हमारी फूड पाइप में जाता है। तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब ये एक बीमारी है जब पेशेंट को हार्टबर्न एंड रिगर्जिटेशन होता है। और ये जो बीमारी है आज के डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यानी 50% से ज्यादा आबादी हमारे देश की और इवन दुनिया की ये एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की बीमारी से पीड़ित है। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, हमारी जो फूड पाइप और स्टमक की जो बनावट है, इसमें फूड पाइप जहां खत्म होती है और स्टमक स्टार्ट होता है, उस जगह पर एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के डिसफंक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जहां पे ये वाल्व इनकॉम्पिटेंट यानी कि ढीला हो जाता है, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है और एसिड को कंटेन नहीं कर पाता स्टमक के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड पाचन के लिए बना था स्टमक के अंदर, हमारा वाल्व लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर उसको स्टमक में नहीं रोक पाता है और ये एसिड ऊपर आता है रिफ्लक्स होकर के। ये एसिड इसोफेगस में आना एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ये हमारी इसोफेगस की जो इनर लाइनिंग है, जिसको इसोफेजियल म्यूकोसा कहते हैं, उसको डैमेज करता है और इससे इसोफेगस की म्यूकोसा में सूजन आ जाती है और कुछ इरोजन्स या छाले पड़ जाते हैं, जिसको रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस कहते हैं। ये रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ एसिड रिफ्लक्स ग्रेड ए से लेके ग्रेड डी तक हो सकती है। नाउ एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है वो हमें पता चला, वाल्व के ढीले होने की वजह से। ओके, तो अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं आफ्टर प्रॉपर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है एक अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जी स्कोप को माउथ के थ्रू स्कोप को लेके जाते हैं, यानी कि कैमरे को लेके जाते हैं फूड पाइप में, स्टमक में और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट में, जिसको ड्यूोडेनम कहते हैं। तो इसको ओजीडी भी बोलते हैं, इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूोडेनोस्कोपी भी बोलते हैं। तो ये ओजीडी या अपर जीआई एंडोस्कोपी करके हम वाल्व का फंक्शन देखते हैं, उसके रिफ्लक्स की वजह से क्या डैमेजेस फूड पाइप में हुए हैं वो देखते हैं, स्टमक को एग्जामिन करते हैं, ड्यूोडेनम को एग्जामिन करते हैं, वापस आ जाते हैं। इसमें हम कभी कभी एच पाइलोराई के लिए टेस्ट भी करते हैं, स्टमक की वॉल से थोड़ा बायोप्सी लेकर के। नाउ एंडोस्कोपी पे अगर किसी व्यक्ति को रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के एविडेंस हैं, वाल्व ढीला है, या इसमें एक कंडीशन और होती है जिसको बोलते हैं हाइटस हर्निया, हाइटस हर्निया है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं। अगर रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के एविडेंस नहीं है या वाल्व बहुत ज्यादा ढीला नहीं है, बट पेशेंट को कंप्लेन है कि मुझे एसिड रिफ्लक्स होता है, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होते हैं, चेस्ट पेन होता है, खाने के बाद में खाया हुआ खाना ऊपर की तरफ आता है, तो ऐसे केसेस में हम और फर्दर टेस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं इसोफेजियल मैनोमेट्री एंड 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। ये टेस्ट से हमें एसिड रिफ्लक्स के बारे में और ज्यादा एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस मिलता है, यस देयर इज सिग्निफिकेंट एसिड रिफ्लक्स, और अकॉर्डिंगली वी प्लान ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम कुछ एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। ज्यादातर पेशेंट ये दो चीजें करने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों में एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, दवाइयां लेने के बाद में थोड़ा रिलीफ मिलता है और दवाई बंद करने के बाद वापस प्रॉब्लम चालू होती है, और सिग्निफिकेंट एसिड रिफ्लक्स है या हाइटस हर्निया है, तो ऐसे केसेस में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक
हाइटस हर्निया रिपेयर विद निसन फंडोप्लाइकेशन, और इसको एंटी रिफ्लक्स ऑपरेशन भी कहते हैं, जो लेप्रोस्कोपी पद्धति से यानी की होल मेथड से किया जाता है, और इसके लिए हॉस्पिटल में 1 दिन रुकना पड़ता है। इस ऑपरेशन के करने से ये एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। ये जानकारी थी एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स के बारे में। अब 2 लाइनें में हाइटस हर्निया के बारे में बोलूंगा। हाइटस हर्निया क्या है? हाइटस हर्निया से भी एसिड रिफ्लक्स ही होता है। सो हाइटस हर्निया इज वन ऑफ द रीजन फॉर एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम। हाइटस हर्निया में क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम होता है, जो कि हमारे चेस्ट को एब्डोमेन से अलग करता है, डायफ्राम एक पार्टीशन होता है, तो डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है जहां से होकर हमारी इसोफेगस पास होती है। नाउ इस ओपनिंग के थ्रू अगर जीई जंक्शन, हमारा जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है या स्टमक का इनिशियल पार्ट है, ये हर्निएट होकर ऊपर चेस्ट में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन को हाइटस हर्निया कहते हैं, जिसके 3 मुख्य टाइप होते हैं। स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, दूसरा होता है पैराइसोफेजियल, और तीसरा मिक्स्ड वैरायटी होता है। तो जो भी हाइटस हर्निया है उसमें एसिड रिफ्लक्स होता है। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्रीटिंग बाय ट्रीटिंग हाइटस हर्निया इज द एसिड रिफ्लक्स, और यूजुअली ऐसे केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर्जरी से ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, और सेम ऑपरेशन है जिसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक निसन फंडोप्लाइकेशन। ओके, तो ये ऑपरेशन भी की होल मेथड से यानी मिनिमली इन्वेजिव मेथड से किया जाता है। होप ये जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इस बारे में कुछ और आपकी क्वेरीज हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी पूरी मदद की जाएगी। मैं हूं डॉक्टर राम रक्षपाल राजपूत, सफायर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सूरत से, और अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।